नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोलंकी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जहां मिलती है स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी, अनबीटेबल मोटिवेशन और इंडिया के लेजेंड्स की कहानियां। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण सफर पर बात करने वाले हैं जी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हिम्मत नहीं देती बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। हाँ। ये कहानी है पैरा एथलीट एकता भयान की, और ये जो हमारी बातचीत है ये सागर सोलंकी के एक समीक्षित लेख पर आधारित है। बिल्कुल, और सागर सोलंकी का लेख इस बात को बहुत अच्छे से सामने लाता है कि कहानी सिर्फ खेल में जीतने भर की नहीं है। ये असल में एक भयानक हादसे के बाद जिंदगी को बिल्कुल नए मायने देने की कहानी है। बिल्कुल, अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने की। सही कहा। ये सिर्फ कोई फिजिकल कमबैक नहीं है ना। नहीं। ये तो एक तरह से मानसिक और भावनात्मक लेवल पर दोबारा जन्म लेने जैसा है। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत होती है हरियाणा से। साल 2003 एक बहुत ही गंभीर सड़क हादसा हुआ एकता भयान के साथ। जी। रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और वो कमर के नीचे से पैरालाइज हो गई। लेख भी बताता है कि ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही मुश्किल मोड़ था। बहुत ज्यादा मुश्किल। लेख इस बात पर भी जोर देता है कि वो जो शुरुआती साल थे वो सिर्फ शारीरिक दर्द के नहीं थे। अच्छा। वो डिप्रेशन, निराशा, एक तरह के अंधेरे से भरे थे। परिवार का साथ तो था जाहिर है, पर व्हील चेयर पर आ जाना, भविष्य का कुछ पता ना होना, वो हताशा बहुत भारी होती है। सागर सोलंकी के विश्लेषण में ये बात भी है कि कैसे कभी कभी समाज की वो जो हमदर्दी वाली नजरें होती हैं वो भी बोझ लगने लगती हैं। ये सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं था, ये एक वजूद का संकट था, कह सकते हैं। समझ सकता हूँ। उस दौर से निकलना तो यकीनन बहुत ही कठिन रहा होगा। पर लेख में फिर एक दिलचस्प मोड़ का जिक्र आता है, साल 2014 का। हाँ। जब उन्हें पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता चला। ये कैसे हुआ? ये उनके लिए एक नई राह कैसे बनी? लेख बताता है कि ये जानकारी उन्हें एक और साथी खिलाड़ी अमित सरोहा, जो खुद पैरा एथलीट है, उनके जरिए मिली। अच्छा। और ये जानना कि अरे उनके जैसी हालत में भी खेल मुमकिन है, ये उनके लिए एक चिंगारी की तरह था। हाँ, एक उम्मीद जगी होगी। बिल्कुल। तो उन्होंने पैरा एथलेटिक्स में क्लब थ्रो को चुना। क्लब थ्रो? जी। ये एक ऐसा इवेंट है जो खास तौर पे व्हील चेयर एथलीटों के लिए होता है। इसमें एक लकड़ी का क्लब होता है, उसे दूर फेंकना होता है। अच्छा। लेख कहता है कि ये सिर्फ एक खेल चुनना भर नहीं था, ये था जैसे अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना। एक मकसद मिल गया। हाँ, एक मकसद। और फिर शुरू हुआ ट्रेनिंग का मुश्किल दौर। लेख में सफर की किन चुनौतियों का जिक्र है? सिर्फ शारीरिक मेहनत थी या कुछ और भी था? देखिए, शारीरिक मेहनत तो थी ही, जाहिर है, पर सागर सोलंकी का लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि असली लड़ाई वो रोज की मानसिक दृढ़ता बनाए रखने की थी। हाँ, वो रोज सुबह उठना, उसी लगन से ट्रेनिंग करना। बिल्कुल, जब शरीर शायद उतना साथ ना दे रहा हो या जब नतीजे एकदम सामने ना दिख रहे हो। लेख में ये भी आता है कि कैसे उन्होंने अपनी निराशा को ही अपनी ऊर्जा में बदला। अच्छा, ये दिलचस्प है। उनका लक्ष्य सिर्फ हिस्सा लेना नहीं रह गया था, लक्ष्य था भारत के लिए मेडल जीतना, और यही लक्ष्य उन्हें आगे धकेलता रहा। और ये दृढ़ संकल्प, ये मेहनत रंग लाई। 2018 जकार्ता एशियन पैरा गेम्स, गोल्ड मेडल। जी हाँ, गोल्ड मेडल। ये तो सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो सालों के संघर्ष, दर्द, मेहनत सबका नतीजा था। लेख इस जीत के मायने कैसे बताता है? लेख इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत के तौर पे नहीं देखता। सागर सोलंकी इसे एक बड़े सामाजिक संदेश की तरह देखते हैं। अच्छा। किस तरह? कि कैसे एक इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात को एक अवसर में बदल सकता है। ये जीत उन हजारों लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी जो किसी न किसी चुनौती से जूझ रहे हैं। सही बात है। ये इस बात का सबूत था कि सीमाएं अक्सर हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में होती हैं। तो कुल मिलाकर एकता भयान की कहानी का सार, जैसा कि लेख से भी लगता है, यही है कि विकलांगता जो है वो शरीर से ज्यादा सोच का विषय है। हाँ। उन्होंने ये साबित कर दिया कि व्हील चेयर पर बैठकर भी दुनिया जीती जा सकती है, शिखर छुआ जा सकता है। हाँ, पर लेख इसे थोड़ा और गहरे में ले जाता है। ये सिर्फ हार नहीं मानने वाली कहानी नहीं है। अच्छा। ये इस बात की भी कहानी है कि आप अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे अनोखी ताकत कैसे बना सकते हैं। ये बात सोचने वाली है। एकता ने अपनी शारीरिक स्थिति को समझा, उसके मुताबिक खेल चुना और फिर उसी में महारत हासिल की।
ये मुश्किलों से भागना नहीं हुआ, ये हुआ उन्हें गले लगाकर अपना रास्ता बनाना। बिल्कुल, ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। उनका ये अनुभव एक सवाल खड़ा करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ऐसी अनदेखी बाधाओं को, सीमाओं को सच मान लेते हैं। हाँ, जबकि शायद उन्हें पार करने की ताकत हमारे अंदर ही हो। क्या हमारी बहुत सी सीमाएं असल में बाहरी हालात से ज्यादा हमारे अपने नजरिए का नतीजा होती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में शायद हम सबको सोचना चाहिए।